आज है 22 अक्टूबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। आज मैं लगाने वाला हूँ लहसुन। तकरीबन एक हफ़्ता पहले मैंने लहसुन का ये एक पीस लिया और इसको पानी के अंदर डिप कर दिया, यानी इसका रूट एरिया पानी के अंदर भिगो दिया ताकि इसके ऊपर से स्प्राउटिंग शुरू हो सके। अगर आपके किचन में लहसुन पड़ा पड़ा उगना शुरू हो गया है तो वो सबसे बेस्ट है। उसको अलग अलग कीजिए जैसा मैं अभी करके बताने वाला हूँ और मिट्टी के अंदर लगा दीजिए। सर्दी शुरू होने से पहले इसको मिट्टी के अंदर लगा लिया जाता है ताकि जब तक बहुत ज़्यादा ठंड आनी है तब तक इसकी ग्रोथ थोड़ी सी बढ़ जाए। तो अभी थोड़ा थोड़ा ग्रीन एरिया यहाँ से निकलना शुरू हो रहा है। अभी हम इसको खोलते हैं और देखते हैं और इसको लगाने का तरीका सीखते हैं। ये देखिए, यहाँ से एक शूट निकल रहा है। यही चीज़ हमें चाहिए थी ताकि इसकी आगे से ग्रोथ जल्दी बढ़ सके। हम सारे क्लाउज़ को अलग अलग कर लेंगे। ये दोनों एक साथ में जुड़े हुए हैं तो हम इसको एक ही बीज कंसीडर करेंगे। तो मैंने 9 क्लाउज़ ले लिए हैं जिनकी ग्रोथ शुरू हो रही थी या फिर होने के बहुत करीब थे। अब हमने इसको मिट्टी में लगाना है। मैं 12 इंच का एक गमला ले रहा हूँ। मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, सिर्फ आपको डेमो करके बताऊंगा कि आप भी घर में लहसुन लगा सकते हैं। वही पुरानी मिट्टी जो बार बार हमारे गमलों में इस्तेमाल होती है, मिट्टी को गमले के अंदर भरकर खूब अच्छे से पहले पानी देकर गीला कर लीजिए और उससे अगले दिन हल्की हल्की सी गोडी करें। गीली मिट्टी के अंदर गोडी नहीं होगी जब तक कि वो हल्की सी खुश्क ना हो जाए। तो कल का पानी दिया हुआ मैंने, तो अब मिट्टी की हम हल्की हल्की गोडी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप नई मिट्टी बना रहे हैं 3 हिस्से मिट्टी लीजिएगा, चाहे चिकनी मिट्टी हो चाहे बल मिट्टी हो, कोई सी भी मिट्टी हो। 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर खूब अच्छे से मिक्स कीजिए और उसके अंदर आप बीज लगा सकते हैं। बस मिट्टी के अंदर कोई पत्थर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट मिट्टी होगी तो उसी के अंदर इसका बल्ब का साइज़ बढ़ पाएगा। अगर पत्थर वाली मिट्टी हुई तो फिर इसका साइज़ बन नहीं पाएगा। ऊपर से ग्रोथ होगी लेकिन ज़मीन के नीचे बल्ब बन नहीं पाएगा। अब एक और काम करना है हमने, बताता हूँ। जिसकी अभी ग्रोथ शुरू हो रही होगी वो करके बताता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि क्या करना है हमने। अब ये तो शूट खुद ब खुद ही बाहर निकलना शुरू हो गया। सम टाइम ऐसा होता है कि वो छिलका हार्ड होने की वजह से उसका जो स्प्राउट है वो बाहर निकल नहीं पाता। उसके लिए हमने छुरी लेनी है और जो ऊपर वाला एरिया है हल्का सा इसको हमने काट देना है। ये देखिए, इसके अंदर से भी ग्रीन स्टेम बाहर निकलना चाह रही थी लेकिन छिलका सख्त होने की वजह से वो इसको फाड़ नहीं पा रही। तो हमने इसको ऊपर से हल्का सा काट दिया है ताकि ग्रीन एरिया या फिर शूट वहाँ से आसानी से बाहर निकल सके छिलके को हटाकर। अगर स्प्राउटिंग ना भी शुरू हुई हो ना तो भी आप ऐसा करेंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यहाँ से ग्रीन शूट बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। अब हम क्लाव को लेंगे और गमले में लगा देंगे, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा आपने मिट्टी के अंदर नहीं दबाना। बस थोड़ा सा मिट्टी में लगाना है ताकि बस ऊपर वाला हिस्सा जो है जहाँ से शूट निकलता है वो थोड़ा बाहर ही रहे। अब ये देखिए, ये 2 हैं तो हम इसको लगा देंगे। इस वाले को भी काट लेते हैं हम। हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक मर जाए एक ज़िंदा रहे। ये देखिए, इसको काटने के बाद भी यहाँ से ग्रीन आपको दिख रहा है ना, तो ये यहाँ से पौधा बनाने की कोशिश कर रहा था। तो आप इसी तरह उसको ऊपर से काट काट कर मिट्टी में लगाते जाएं। 3 से 4 इंच का गैप हर क्लाव के बीच में होना चाहिए ताकि उसके बल्ब का साइज़ बन सके। मिट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए। अब इस मिट्टी को हम बराबर कर देंगे। मिट्टी के अंदर पानी पहले से मौजूद है इसलिए हमें बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी को गीला रखेंगे तो ये लहसुन मिट्टी के अंदर पड़े पड़े ही गल जाएंगे। बस इतना हमने एरिया बाहर रखा है। ये जो आप देख सकते हैं ग्रीन स्टेम वाला एरिया थोड़ा सा बाहर होना चाहिए। अगर ग्रीन स्टेम नहीं भी निकली हुई जैसा कि ये है, बस हिस्सा थोड़ा सा बाहर होना चाहिए ताकि वहाँ से ही ग्रीन शूट निकल सके। मिट्टी के नीचे बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी ऊपर आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कुछ दिन बाद मिलते हैं, तब तक इनकी ऊपर से स्प्राउटिंग बाहर निकल चुकी होगी। और ये लहसुन फुल धूप वाली जगह पर ही लगाना है। शेडी एरिया में इसकी ऊपर से ग्रोथ होगी, पत्ते निकलेंगे लेकिन मिट्टी के नीचे बल्ब बन नहीं पाएगा, इसलिए इसको फुल धूप वाली जगह पर लगाना है। जहाँ पर ये गमला पड़ा हुआ है यहाँ पर फुल डे की फुल धूप तो नहीं आती लेकिन पूरे दिन की ब्राइट लाइट रहती है
और धूप तकरीबन सुबह 6 बजे से 8 बजे की आती है और उसके बाद 3 बजे से लेकर 4 बजे तक की धूप भी आती है। तो देखेंगे यहाँ पर ग्रोथ होती है या नहीं। 4 दिन बाद अब देखिए हमारे लहसुन की ग्रोथ शुरू हो चुकी है। ये स्टेम काफ़ी लंबी हो गई है। ये बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, स्टेम्स इसकी बहुत जल्दी डेवलप होती हैं। अभी एक की बिल्कुल छोटी सी स्टेम निकली है, लेकिन ये भी आने वाले टाइम में निकल ही आएगी क्योंकि अभी मौसम गर्म है। गर्म मौसम होने की वजह से इनकी जो स्टेम्स हैं वो जल्दी ही उगने लगती हैं। बस मिट्टी की हल्की हल्की सी गोडी करते रहना है। जब मिट्टी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है तो फिर लहसुन की ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाती है। पानी का मॉइस्चर भी बना रहना चाहिए। अभी पानी की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन के बाद जब ज़रूरत पड़ेगी पानी देने की मैं पानी दूंगा। बस एहतियात से पानी देना है कि पानी जमा ना रहे मिट्टी के अंदर। चलिए इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 18 दिन बाद लहसुन की ग्रोथ तो बढ़ना शुरू हो गई है, लेकिन ये जो वाइट एरिया हमें दिख रहा है इसको हमें मिट्टी के अंदर दबाना पड़ेगा ताकि बल्ब का साइज़ नीचे से इंक्रीज़ भी हो सके। उसके लिए हम मिट्टी से इसको कवर करेंगे ताकि नीचे जो राउंड बनना है वो अच्छे तरीके से बन सके। बस इसको बराबर थोड़ा सा कर दीजिए और जैसे जैसे फिर इसको पानी मिलता जाएगा वैसे वैसे मिट्टी अपनी जगह बनाती जाएगी। और अब पानी दे देते हैं। चलिए मिलते हैं कुछ दिन बाद। 1 महीना 6 दिन बाद ऊपर से पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है और इनकी कुछ टहनियाँ बड़ी होकर नीचे लटकना शुरू हो चुकी हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अगर चाहें तो इनको हम काट कर अपने किचन में खाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनके तने भी मोटा होना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब कि नीचे जो बल्ब होगा उसका साइज़ भी अब बड़ा होना शुरू हो चुका होगा, मतलब डेवलप होना शुरू हो चुका होगा। अभी बड़ा होना तो बाकी है क्योंकि 4.5 से 5 महीने की ये फसल होती है। बस पानी मुनासिब होना चाहिए मिट्टी के अंदर, हल्की हल्की सी गोडी बराबर करते रहना चाहिए। चलिए फिर इनको जल्दी से बड़ा करते हैं। 1 महीना 20 दिन बाद पौधे अब काफ़ी लंबे हो गए हैं और जो पुराने पत्ते थे वो नीचे झुकने लगे हैं और पीले होने लगे हैं। तो ऐसे में हम इनको काट देंगे ताकि पौधा अपने पाँव पर खड़ा रहे, नहीं तो पौधा एक साइड पर झुक भी सकता है जिस वजह से पौधा मुरझा जाएगा, आगे ग्रोथ को बढ़ा नहीं पाएगा। तो सभी लटके हुए पत्तों को काट दिया गया है। अब इनके तने और भी मोटे हो रहे हैं जो आने वाले टाइम में और भी मोटे हो जाएंगे और फिर लहसुन बनना शुरू हो जाएगा मिट्टी के अंदर। बस पानी का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं और ना ही बहुत कम पानी, और मिट्टी की गोडी बराबर करते रहना है ताकि मिट्टी भुरभुरी रहे, ऑक्सीजन मिट्टी के नीचे जाती रहे और पौधे की ग्रोथ होती रहे। चलिए इसको बड़ा करते हैं। 4 महीने 10 दिन बाद अब हमारे पौधे बहुत ज़्यादा बड़े हो गए और अब नीचे वाली टहनियाँ सूखना शुरू हो गई हैं। ये पत्ते जो सूख रहे हैं इनको आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, ऐसे छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं हटा देता हूँ ताकि देखने पर ये खूबसूरती हमें दे सकें। सूखे सूखे से पत्ते देखकर ऐसा लगता है जैसे कि पौधे ही मरे हुए हों। जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाएंगे वैसे वैसे इनके पत्ते ऊपर से सूखते जाएंगे और एक टाइम आएगा ऊपर से सारे पत्ते ही सूख जाएंगे और नीचे इसका बल्ब का साइज़ बड़ा हो चुका होगा। अभी इनके तने मोटे तो हो रहे हैं, देख सकते हैं। अभी अभी मैंने पानी दिया है इसलिए मिट्टी काफ़ी गीली दिख रही होगी आपको। तो हमें छोटा भी अगर बल्ब मिल जाता है हमारे गमले के अंदर, हमें इतनी ही खुशी बहुत होगी कि हमारे घर में गमले के अंदर हमने लहसुन को उगा लिया। चलिए फिर इसको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 5 महीने 5 दिन बाद अब सारे के सारे पौधे ऊपर से सूख गए हैं। इनकी हरी टहनियाँ बिल्कुल मुरझा सी गई हैं जैसे पौधे मर गए हों। जब लहसुन तैयार हो जाता है तो फिर ऊपर से जितनी भी उसकी स्टेम्स होती हैं वो सूख जाती हैं। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि हमें अच्छा रिज़ल्ट मिला होगा क्योंकि हमने किसी किस्म की कोई खाद भी इसके अंदर मिक्स नहीं की थी। ऊपर से देखिए ये सूख गया। अब इसको निकाल कर देखते हैं, हो सकता है कि कुछ अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला हो, लेकिन लगता तो नहीं है। चलिए मिट्टी में से इसको बाहर निकालते हैं और फिर देखते हैं शायद। वैसे सच बताऊं तो इतना भी बुरा रिज़ल्ट हमें नहीं मिला। ये देखिए छोटा सा लहसुन बन चुका है। इसी तरह दूसरे पौधे भी निकालते हैं। छोटी स्पेस में इतना भी रिज़ल्ट मिल जाए वो भी किसी स्पेशल खाद के बगैर तो ये भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, अगर हमने फॉस्फोरस वाली खाद ज़्यादा दी होती इसको
जिसको DAP भी कहते हैं और जिसको फॉस्फोरस भी कहते हैं, उसकी वजह से पौधे का जो बल्ब है ना उसका साइज़ सही से इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि रूट्स को डेवलप करने के पीछे फॉस्फोरस का हाथ होता है और नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद, फॉस्फोरस यानी DAP खाद या सुपर फॉस्फेट भी आप दे सकते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे से लहसुन बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ऐसे पौधों को फुल धूप चाहिए, फुल सनलाइट चाहिए, लेकिन जहाँ पर ये पड़ा हुआ है यहाँ पर शेडी एरिया भी बन जाता था। वो क्यों बन जाता था वो भी अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले हम अपनी मेहनत का फल निकाल तो लें। ये जड़ें देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से डेवलप हुई थी जड़ें, लेकिन बल्ब का साइज़ इंक्रीज़ करने के पीछे फॉस्फोरस का हाथ होता है। हमने मिट्टी के अंदर कुछ खाद मिक्स की नहीं थी, इसलिए हमें ये रिज़ल्ट मिला। लेकिन बुरा नहीं कहूँगा मैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं चाहूँ तो ये वीडियो अभी यहाँ पर डिलीट भी कर सकता हूँ, अपलोड नहीं करता, लेकिन मेरा मकसद वीडियोस के ऊपर व्यूज़ लाना नहीं होता। मेरा मकसद होता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाऊँ। जो मैंने गलती की वो गलती आप ना करें। वो गलती क्या थी कि इसको मैंने खाद नहीं दी। खाद देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ऑर्गेनिक खाद हो चाहे फिर वो केमिकल खाद हो। ऑर्गेनिक खाद से फौरी तौर पर आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता, लेकिन केमिकल खाद से फौरी रिज़ल्ट भी आपको मिलने लगता है। ऑर्गेनिक खाद में क्या होता है, गाय का गोबर होगा, किचन वेस्ट कंपोस्ट होगी, शुगर कैन मड कंपोस्ट होगी, पत्तों की खाद होगी। इनके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि पौधे की ज़रूरत हैं, लेकिन उनको अवेलेबल फॉर्म में लाने के लिए हमें बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको बायो फर्टिलाइज़र भी कहते हैं। बायो फर्टिलाइज़र के ऊपर भी ढेरों वीडियोस मेरी मौजूद हैं कि कैसे आपने उसको इस्तेमाल करना है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं बैक्टीरिया और फंगस के। लेकिन आजकल उस झंझट में पड़ता ही कौन है, इतना लंबा प्रोसीजर कौन करे। इसलिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन केमिकल का इस्तेमाल करके ये नहीं समझना कि आपने जहर का इस्तेमाल कर लिया। केमिकल फर्टिलाइज़र यानी पौधे का खाना, ये कोई जहर नहीं है, पौधे का खाना है। अगर हमने बचना है तो केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फंजीसाइड से बचना है। जो कीड़े मारने वाले जहर होते हैं उससे हमने काफ़ी हद तक अपने आप को बचा कर रखना है, और अपने पौधों को भी। हमारे पौधे बचे रहेंगे तो हम भी बचे रहेंगे। इसलिए केमिकल खाद देने से कुछ नहीं होता। केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फंजीसाइड, केमिकल वीडीसाइड, जो जड़ी बूटियां मारने वाला जहर आता है, जो कीड़े मारने वाला आता है, और जो पेस्ट मारने वाला केमिकल आता है, उससे हमने बहुत हद तक अपने आप को सेफ़ रखना है। कोशिश करनी है कि हम उसको इस्तेमाल ही ना करें। अच्छा, इनके ऊपर शेडी एरिया बन गया था इन पौधों का। ये टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, देखिए कितने माशाल्लाह ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ चल रही है। तो इनका शेडी एरिया बनने की वजह से भी पौधे की ग्रोथ काफ़ी हद तक रुक जाती है। लहसुन हो, प्याज हो, उसको फुल धूप की ज़रूरत होगी, नहीं तो आपके पौधे के ऊपर सही से प्याज या लहसुन बन नहीं पाएगा। लहसुन भी लगाया हुआ है, देखिए लहसुन काफ़ी हद तक बड़ा हो गया है अब, और दूसरी क्यारी के अंदर भी लगे हुए हैं। इनके ऊपर भी वीडियोस बन रही हैं, आने वाले कुछ दिनों के बाद अपलोड हो जाएगी, वो भी देखिएगा। तो आपने सीख लिया कि मिट्टी के अंदर पहले से खाद भी मौजूद होनी चाहिए। जैसे कैल्शियम हो गया, चूना होता है ना, वो भी इस्तेमाल करते हैं हम। मिट्टी के अंदर कैसे चूने का इस्तेमाल किया जाए, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। पोटेशियम के लिए हमने राख का इस्तेमाल करना है, वो कैसे करना है वो भी बताया उस वीडियो में। इस वीडियो के एंड में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।